दो रीजन जिसकी वजह से मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करता। मतलब मैं पहले करता था, मतलब मैं नहीं करता था, पर लोग मुझे कहते थे बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है और तुझे देख के ऐसा लगता है तुझमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, जबकि मैंने कभी शो ऑफ करने की कोशिश भी नहीं करी। तो मैं कपड़े भी आजकल जानबूझ के इतने गंदे लेता हूँ ताकि मैं उनमें गंदा लगूं, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छे कपड़े ले लेता हूँ तो मैं उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगता हूँ। अब जैसे मैंने अगर फुल कुछ कुछ अच्छे मैं ब्लेजर वगैरह पहन के चला गया तो मुझे खुद फील होता है कि यार ज्यादा ज्यादा ओवर ड्रेस, जबकि मैंने कुछ नहीं किया होता। इसलिए मैं जानबूझ के आजकल गंदे कपड़े ले रहा हूँ ताकि ज्यादा ज्यादा अच्छा ना लगूं। ओके, यू कैन टेक दिस एज जोक, बट तो मैं बता रहा था दो रीजन जिसकी वजह से मैं शो ऑफ नहीं करता, प्रेफर नहीं करता। सबसे पहला इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो मैं था फिटजी में, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल से हमें उनने फेयरवेल दिया था। और मेरा पहली बार था किसी क्लब में। क्लब नहीं था वो, एक्चुअली उनने एक हॉल बुक कर दिया था और उसमें गाने चला दिए थे, तो हम उसको क्लब कहते हैं। तो अब उनने हॉल बुक किया, अब मैं गया। अब सबकी एंट्री का टाइम हो रहा है, हमारी क्लास की लड़कियों ने बोला, वैसे भी सारे पढ़ने वाले बच्चे, और वो लोग क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था तो यू नो पता नहीं क्यों बोला मैंने क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। तो क्या हुआ कि उनने बोला कि सब रैंप वॉक करके आएंगे, सब एक एक करके सब ऊपर चलेंगे और स्टेज पे जाएंगे। पहले सारे लड़के जाएंगे लाइन बना के, उसके बाद सारी लड़कियां जाएंगी, और जो भी स्टेज पे जाएगा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। अब उनका कहने का मतलब ये था कुछ ना कुछ करके दिखाएगा हमें, कि जाके बस खड़े होके एक बार पोज दे दो, बस सामने से वो लोग आपकी फोटो ले लेंगे कि हाँ मेमोरीज के लिए कि ये बंदा मेरी क्लास में था। मैंने देखा कि मेरे साइड में और मेरे लेफ्ट और राइट में दो बंदे हैं जिनने मेरी तरह ही कपड़े पहने हैं। मतलब ब्लैक कोट पैंट फुल पहन के गया था मैं कहा जा रहे हैं तो ब्लैक पहन के जाएंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ब्लैक। ब्लैक इज अ वेरी गुड कलर। ब्लैक इज गुड बिकॉज इट्स नॉट वाइट, बिकॉज आई डोंट लाइक वाइट। आई डू लाइक वाइट बट ब्लैक इज बेटर। तो मैंने कहा इसने भी ब्लैक पहना, मैंने भी ब्लैक पहना, कुछ तो करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग स्टेज पे पहुंचने वाले थे, मैंने उनको कहा कि एक काम करना, तुम दोनों जाके राइट और लेफ्ट में खड़े हो जाना, मैं तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल करके एक बैक फ्लिप मारूंगा। मैंने पहले भी कर रखा है, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं गाने गा सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, आर्ट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं जब डांस करता था तब मैं पहले ये करता था, अभी भी करता हूँ डांस, बट उस सिचुएशन में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा मैं बैक फ्लिप मारूंगा सबके सामने कि इनमें से किसी ने मुझे नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग बस 7 बजे सुबह क्लास में जाते थे, शाम को वापस 7:30 बजे आना पड़ता था। हाँ, इतनी लंबी क्लास होती थी और उसमें इनमें से कोई मुझे नहीं जानता था, बस जाता था। वो भी मास्क पहन के रखता था मैं, कूल बनने के लिए नहीं, प्लीज़ ऐसा मत बोलना, हो सकता है बट नहीं, मास्क पहन के रखता था मैं। और कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं चाहता था कि जाने लोग मेरे बारे में कुछ तो जाने। तो मैंने कहा चलो फ्लिप करते हैं। अब वो दोनों जाके खड़े हो गए स्टेज पे, गाना बज रहा है देसी बॉयज वाला, वो देसी बॉयज वाला जो गाना है। तो मैंने एक के कंधे पे हाथ रखा, दूसरे के कंधे पे हाथ रखा, फ्लिप मारा, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया या क्या, उड़ते हुए गया हूँ मैं स्टेज के बाहर। स्टेज के बाहर जाके ऐसे घुटनों पे खड़ा हूँ मैं, ऐसे होके देख रहा हूँ, और सामने ही लड़कियां बैठी हैं, यहाँ यहाँ लड़कियां बैठी हैं, उनके सामने ऐसे घुटने पे खड़े होके देख रहा हूँ। पूरी क्लास, जितने भी लोग थे 12th के, सारे हंस रहे थे, सारे हंस रहे थे। और उस सिचुएशन में मैं उठा, ऐसे ऐसे घुटने साफ किए, इधर उधर देखा, मैं कहा ऐसे, मैंने ये तक किया है, मैंने बंद किया अपना कोट, और उसके बाद मैं चल के गया। मैं क्या करता हूँ सिचुएशन में, एक बात बताओ, अब ऐसी सिचुएशन में जब मैं सामने जाके गिर रहा हूँ घुटने के बल, उस सिचुएशन में क्या करूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसे एक्ट किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और उधर जाके बैठ गया। लेकिन पूरे टाइम मैं वही सोच रहा था कि हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। एक तो अच्छी चीज करने गया, एक चीज दिखाने गया अपने बारे में, ना मेरे ढंग के उसमें मार्क्स आए थे। मैं कहा इनको यही दिखा देता हूँ कि मैं फ्लिप कर सकता हूँ, वो भी 2 लोग के कंधे का सपोर्ट लेके, वो भी नहीं कर पाया। तो एक ये सिचुएशन की वजह से मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करता लड़कियों के सामने। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं चल के जा रहा हूँ सामने से, मैं देखना भी नहीं, मेरे को ऐसा डर लगता है कि मैं देख भी नहीं सकता लड़कियों को, क्योंकि वो भी शो ऑफ जैसा हो जाएगा कि मैं ऐसे देख के जा रहा हूँ अगर किसी को। तो मैं अब ये भी नहीं करता। दूसरा सिचुएशन मैं बताता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम को वो टाइम पे कोई भी खेलने नहीं आता था। यूजुअली मैं शाम को फुटबॉल खेलने जाता था, और हम एक बेस में रहते थे। मेरे पापा डिफेंस में है तो हम एक बेस में रहते थे। तो यूजुअली उस टाइम शाम को कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे दोस्त सारे ट्रांसफर चले गए थे। मेरे पास थी एक साइकिल, और मैं यूजुअली उससे पहले भागता था। पूरे बेस में इतना एरिया था जिस बेस में मैं रहता था कि मैं भाग सकता हूँ, उसका पूरा बेस कवर कर सकता हूँ सर्कल भाग भाग के। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार डेली लड़कियां जा रही हैं,
भागते हुए ठीक तो लग रहा हूँ, पर एक दिन आता हूँ साइकिलिंग करके लेके जाता हूँ एक दिन। तो उस दिन मैं साइकिल चलाने लेके गया, पता नहीं क्या हुआ, वो जो फुटबॉल के अंदर काली स्लीव्स नहीं पहनते पूरी इतनी, वो पहन रखी थी मैंने क्या किया, अपना टी शर्ट खोला, वो स्लीव्स है, और टी शर्ट को ऐसे सुपरमैन की तरह बांध दिया। अब वो ऐसे उड़ रही है, मैं साइकिल पे हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी साइकिल ली है ऐसे जाके, हाँ मैं चल के गया हूँ ये सुपरमैन बन के। मैं गया, मेरा भाई खेल रहा था बास्केटबॉल, मैंने वहां से जाके साइकिल उठाई, और तब तक मैं सुपरमैन ही था। उसके बाद जब मैंने चलाना स्टार्ट किया, तब मुझे फील आया कि हाँ मैं असली में सुपरमैन हूँ। आगे जाते जाते अब एक वो ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर आया, और साइड से लड़कियां जा रही थी। अब मेरे हाथ ऐसे हैं हैंडल पे, और पीछे से उड़ रहा है, और मैं ऐसे देख के जा रहा हूँ लड़कियों को। पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत छोटा था, कितने 8th में था या कुछ तो था। तो ऐसे जा रहा हूँ साइकिल से, ऐसी लड़कियों को देख रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर आया। हाँ स्पीड ब्रेकर आया, और मैं ऐसा गिरा हूं, उनके सामने गिरा हूं मैं पूरी। इधर पार्क था, पीछे लड़कियां थी, आगे से अंकल लोग आ रहे थे, और मैं बीच में सैंडविच की तरह गिरा हूं। ऐसा गिरा हूं कि मेरी साइकिल उल्टी होके मेरे ऊपर आई है, और मैं घसीटता हुआ गया हूं रोड पे। ऐसा घसीटता हुआ गया हूं कि उसके निशान अभी भी हैं मेरे तो और उस टाइम पता है क्या किया, किसी कोई आया नहीं उठाने, पता नहीं उनको भी लग रहा होगा कि मैं ऐसे एटीट्यूड बॉय जा रहा है सुपरमैन बन के, इसको इसको क्या जरूरत होगी मदद की। कोई नहीं आया उठाने। ऊपर पीछे मैंने, जैसे ही मैं गिरा हूं, सबसे पहले तो मैंने पीछे देखा है, मैंने देखा कि लड़कियां क्या कर रही हैं, हंस तो नहीं रही। तो थैंक गॉड वो अंदर चली गई थी, क्योंकि वो उधर साइड में पानी पीने के लिए एक जगह थी, तो वो लोग वहां चली गई थी। लेकिन सामने से लोग देख के मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, तब तक मैं उठा, साइकिल उठाई मैंने, और अपना चेन फिक्स करने लग गया। कुछ नहीं, अभी तक चोट लगा हुआ है, अभी खून आ रहा है, और मैं सबसे पहले चेन फिक्स कर रहा हूँ कि नहीं मैं चेन फिक्स करूंगा और बैठ के वापस जाऊंगा। उसके बाद मैंने 5 मिनट तक ट्राई करा, कुछ नहीं हुआ, चेन वेन फिक्स नहीं हुई। सबसे पहले चेन वेन फिक्स नहीं हुई मुझसे, तो सबसे पहले मैंने टी शर्ट अपनी उतारी जो मैंने इधर पहन रखी थी, मैंने कहा भाई नॉर्मल पहन लेते हैं। और उसके बाद मैं फिर साइकिल लेके चला गया, चलते चलते गया हूँ, फिर मैं लंगड़ाते लंगड़ाते गया हूँ, यहाँ पर छिला हुआ निशान अभी तक है। तो ये दो सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, और भी बहुत सारी आई हैं, बट ये दो सिचुएशंस की वजह से मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करता। मैं कभी बिलीव नहीं करता शो ऑफ करने पे, किसी को भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको पता है अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो तो आपको अपने पैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर ही अंदर पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ।